प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु का हम वचन सीख रहे और जान रहे हैं। पहले हम देखेंगे पुराने नियम से कुछ बातों को देखेंगे। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तो हमें खुशी होती कि जो परमेश्वर ने हमको चुना योग बनाया तो कम से कम इस योग बनाया था, कम से कम परमेश्वर ने मेरे ऐसे हम लोग को पहली बात देखेंगे पवित्र लहू का प्रभु के द्वारा क्रूस पर हमारे पापों के लिए छुटकारा पाने का। प्रेरितों का 1:5 देखेंगे। प्रेरितों का 1:5 पवित्र लहू द्वारा यीशु का लहू हमारे जीवन के लिए बड़ा बहुमूल्य, बड़ा कीमती है, जो क्रूस पर बहाया गया। पहला पॉइंट हम देखेंगे, हम इस चीज को जानेंगे, प्रभु यीशु का लहू हमारे लिए छुटकारे का चिन्ह है, हमारे जीवन का छुटकारे का, पापों के छुटकारे का चिन्ह है यीशु का पवित्र लहू। प्रेरितों का 1:5 निशान लगाइए बाइबल में। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। क्योंकि यूहन्ना ने पानी, आज भी बपतिस्मा पानी से होता है, लहू से नहीं होता है। लहू से बपतिस्मा नहीं होता, पानी से बपतिस्मा होता है। डूब का होता है या छिड़काव का होता है। 2 बपतिस्मे हमने जाना बचपन से लेके अब तक, 2 बपतिस्मे जाने मेरे। आगे क्या है देखेंगे, क्या लिखा हुआ है। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यकीनन मानिए कि थोड़े दिन जब हम आप लोग को तैयार कर देंगे, प्रभु की संगति में आ जाएंगे, तो हम प्रभु की तारीफ करते हुए हम थोड़े दिनों के बाद हम प्रभु के नाम समर्थ में पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे। सुनो अगर हम क्या कहते हैं मेरे शिष्यों, आप तैयारी करो, अपने को मसीहत में लाओ, बपतिस्मे के लिए ऐलान करो। खुशी मनाई जाती है। बपतिस्मा छोटी बड़ी चीज नहीं, बड़ी बड़ी भारी चीज है। हम खुशी मनाते हैं बपतिस्मा जब होता है, बच्चों का या बड़ों का खुशी मनाते हैं। बपतिस्मा हमारे जीवन में मसीहत को दर्शाता है, धार्मिकता को दर्शाता है। पवित्र लहू। आगे क्या लिखा है। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा। प्रभु उससे पूछा, क्या तू इसी वक्त राज को फेर देगा। एक बपतिस्मे का एक प्रचलन चल रहा है, और जब प्रचलन चलता है तो मसीहत में आने लगते हैं। तो लोग कहते हैं अरे ये तो मसीह हो गया है, तो क्रिश्चियन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, हो गया, मसीहत में आ गया, ये क्रिश्चियन बन गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है पवित्र लहू यीशु मसीह का, हम शुद्ध हो जाते हैं। पवित्र लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। निकालिए इब्रानियों 9:14। इब्रानियों 9:14 में देखेंगे कि पवित्र लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं। हम जब शुद्धता की ओर बढ़ते हैं तो शरीर हमारा हल्का हो जाता है। लोग आकर देते हैं और कहते हैं ये वाकई में ये मसीह और विश्वासी लोग हैं। हम इब्रानियों 9:14 में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसमें कलाम में क्या लिखा हुआ है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, मसीह का लहू सनातन के द्वारा, हमेशा के द्वारा हम परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष करते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने को निर्दोष साबित करते हैं, क्योंकि समय परिवर्तित हो गया है। नए नियम में आगे, पुराने नियम से नए नियम में आगे मेरे आशीषों। पुराने नियम में लहू के द्वारा छुटकारा मिलता था, लहू के द्वारा शुद्धिकरण होता था विधि पर धन्यवाद के साथ। हमें नहीं पता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ही जानता हमारे प्रतिफल कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। परमेश्वर तारीफ को योग है, महिमा के योग है परमेश्वर। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है। निर्दोष चढ़ाया क्योंकि तुम्हारे विवेक जो मरे हुए कामों से शुद्धि करेगा, ताकि तुम जितने परमेश्वर की सेवा करो। हमारा मानव विवेक क्या है। हमारी आत्मा, हमारा विवेक, हमारी सोच है जो परमेश्वर
बगैर लहू के हम शुद्ध नहीं हो सकते, बगैर लहू के हम खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि लहू हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे चीजों। प्रभु का लहू हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। कलाम में लिखा हुआ है कि उसके लहू से हम शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसका लहू पवित्र पवित्र पवित्र। हमें नहीं मालूम कि मेरे फोन में कुछ संकेत नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, हमारी आवाज जा रही कि नहीं आ रही है, कुछ संकेत समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे मेरे चीजों कि पैगाम जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, कि फोन मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ हमको कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ चिन्ह नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे, और क्या कहे क्या ना कहे। प्रभु हम आपकी संगति में है, आप ही वचन को बचाइए, हमारे चीजों की ताक में वचन को बचाइए प्रभु यीशु। आगे तीसरी बात देखेंगे, तीसरी बात में लिखा हुआ है प्रभु यीशु का लहू पवित्र व सामर्थ से भरा है। पवित्र यीशु का लहू पवित्र व सामर्थ से भरा है, निकाले हम। लूका 22 उसका 20 में देखेंगे, प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, सामर्थ से भरा है। तीन बातों को हम लहू का लेके चल रहे हैं। पवित्र लहू के बारे में हम जानकारी देखेंगे। लूका 22 का 20 में क्या लिखा हुआ है शब्द। इसी रीति से इसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। पाक अशा के बारे में हम आ रहे हैं। हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए पाक अशा बहुत मायने रखता है। हम मसीहियों के लिए पाक अशा बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हम जब आ जाते हैं मसीह में पूरे आ जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनेशन के साथ साथ हमारा क्या होता है, कलीसिया में शरीक हो जाते हैं। हमारा क्या पाक अशा के द्वारा ही हम जाने जाते हैं कि हम शरीक हो सके, मसीह में पूर्ण रूप से आ गए। इसलिए परमेश्वर का लहू हमारे जीवन को एक चिन्ह ठहराता है। वो पाक अशा में हम कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम पाक अशा हमारे जीवन में मसीह का पूर्ण चिन्ह ठहर जाता है कि प्रभु के लहू में कन्वर्ट हो गए हैं, उसकी रोटी में हम कन्वर्ट हो गए मेरे से। पाक अशा हमारे जीवन को बदलता है। क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा है वचन में, क्या लिखा हुआ है। इसी रीति से उसने भोजन के बाद यीशु अपनी विधि के अनुसार अपने शिष्यों के साथ, सिर्फ शिष्य है, अन्य कोई नहीं मिले शिष्यों वहां पर। उस कक्ष में यीशु अपने शिष्यों के साथ है। भोजन के उपरांत, बड़े गौर से सुनिएगा, इसी कारण जब भोजन हो चुका तो परमेश्वर ने इस रस्म को पूरा करना उचित समझा अपने चेलों के बीच में, जिसको कहते हैं आखिरी फसा। अभी हम पैशन वीक में जाएंगे और आखिरी फसा आएगी, फिर गुड फ्राइडे आएगा। हम गुड फ्राइडे के उसी रात गुड फ्राइडे के संगति में चले जाएंगे प्रभु के कलाम के साथ। क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़े पर फिर से। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। यीशु जानता है कि उसका लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहा है, जमीन पर नहीं गिरा। मेरा जीतो, पहले आप इस चीज को समझ लो। परमेश्वर का लहू जो है क्रूस पर ही बहा, क्रूस पर ही समाप्त हो गया, पृथ्वी धरती पर नहीं गिरा, क्योंकि शुद्ध पवित्र लहू था। वो शुद्ध और पवित्र लहू था, यीशु मसीह के लहू मेरे चीजों। पहले आपको इस चीज में आपको मजबूत कर दूं, आपके ख्याल में, आपके दिल में इस बात को मैं डाल दूं कि परमेश्वर का लहू व्यर्थ नहीं है, पवित्र और सामर्थ्य से भरा है। उसके लहू से हम घरों को शुद्ध करते हैं, उसके लहू से बीमारी को नाश करते हैं, क्योंकि प्रभु का लहू हमारी बीमारी को नाश करता है, दुष्टात्मा को जला देता है, घर को शुद्ध करता है। वो लहू हमारे जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का लहू हमारे जीवन को बदलता है। पाक अशा का चिन्ह है, हम मसीह आ गए। रोटी तोड़ते हैं, यीशु की बदल क्या हमें याद दिलाता है, यीशु की संगति हमें याद दिलाती है। वो रोटी जो तोड़ के खाते पाक अशा के समय, हम
हम प्रभु यीशु को याद में हम के जो महीने में चलते हैं उसकी याद में प्रार्थनाओं में जाते हैं और प्रतिदिन घरों में प्रार्थनाएं होती है, लोग आदर के साथ बुलाते हैं और महिमा और स्तुति एक संगति करते हैं, मुलाकात भी होती है। ये प्रभु यीशु का ये कार्य हम लोग करते चला रहे, वर्षों से ये नियम और लागू होते चला रहे, पता है ये। और इस समय पैशन वीक में हम जब जाएंगे, आखिरी फसा में जाएंगे, तो हमें खुदा का यही विधि हमको मिलेगी। आखिरी फसा में यही विधि मिलेगी, प्रभु यीशु के लहू को रिसीव करेंगे, उसके बदन को रिसीव करेंगे और गुड फ्राइडे की तैयारी में आप लोग को समर्पित करेंगे मेरे शिष्य। उसका लहू हमारे जीवन को बदलने वाला, उसका लहू सामर्थ्य से भरा हुआ, उसका लहू पवित्रता से भरा हुआ, वो यीशु का लहू है। हम किसी मनुष्य के लहू की बात नहीं कर रहे, हम किसी जीव जंतु की लहू की बात नहीं कर रहे, हम किसी चार पैरों के चलने जानवर की बात नहीं कर रहे, हम ना हम बकरे की बात कर रहे हैं, ना हम मेढ़े की बात कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ यीशु की लहू की बात कर रहे हैं। पुराने नियम में और नए नियम में यही फर्क है कि उस समय वेदी पे भेंट की दरी पे बलि की जाती थी, जानवरों की बलि की जाती थी, उसके लहू को छिड़काव करके शुद्ध किया जाता था। ये प्रथा पुराने नियम में चली आ रही थी। यीशु ने इस प्रथा को कन्वर्ट कर दिया नए नियम में क्रूस पर अपनी मृत्यु का लहू बहा के कन्वर्ट कर दिया यीशु मसीह ने। लहू हमारे जीवन का मूल्य है मेरे शिष्यों। अगर लहू मेरे शरीर में ना हो, आपके शरीर में ना हो, तो आप बेजान पड़ जाओगे। डॉक्टर कहेगा लहू चढ़ाओ, खून की जरूरत है क्योंकि खून निकल गया, ऑपरेशन होता है, खून निकल गया, डॉक्टर दवाई लिखता है, ताकि खाने की चीजें लिखता है कि खून बने, लहू बने आपके शरीर में। लहू हमारे लिए जान है, वो जान यीशु की पूरी निकल गई। लहू में वो जान निकलती गई, यीशु कमजोर होते गए, क्रूस पर कमजोर होते गए, क्योंकि एक तो शरीर का भार हाथ और पैरों पे, दूसरा लहू निकलता चला गया। सोचो, उस चीज को जानो और समझो कि यीशु ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे, बेइज्जती सही, और अपने शरीर का भार अपने हाथों में डाल दिया, अपने लहू को कत्ता निकाल दिया। सिर्फ एक शिष्य की गलती से, यहूदा इस्करियोती की गलती से, जिसने विश्वासघात किया, यीशु को पता था सब कुछ, इसलिए वो 12 चेलों में से गिना गया। यहूदा इस्करियोती। समय निकट है, अब कुर्बानी हमारे में खत्म हो गई है। कुर्बानी अब मुसलमानों में चली गई। हमने जब कुर्बानी के बारे में जाना कि इब्राहिम को परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी थी अपनी बेटी की कुर्बानी के लिए, किसी मेढ़े की नहीं मांगी, किसी बकरे की नहीं मांगी, किसी बैल की नहीं मांगी, किसी किल्लों की नहीं मांगी, लेकिन अपने पुत्र की कुर्बानी मांगी। एक लौते पुत्र की कुर्बानी इब्राहिम से परमेश्वर ने मांग ली, इसहाक के लिए। लेकिन इब्राहिम तैयार हो गया, उसने कहा, लेकिन विचलित हो गया, विचार उसके डरने लगे, घबराने लगे, परमेश्वर ने क्या मांग लिया है, लेकिन दिया तो उसी ने है, कुर्बानी के लिए तैयार हो गया है। छुरी ले ली, आग ले ली, गड्ढे ले लिए, लकड़ी ले ली, सारी तैयारी कर ली वेदी के लिए। कुर्बानी देने का समय आ गया मेरे प्रभु के लोगों, कुर्बानी देने का आपका समय आ गया। मैं ये नहीं कहता लहू का कुर्बानी दो, ये नहीं कहता, अपने विश्वास की, अपनी धार्मिकता की, अपनी ईमानदारी की कुर्बानी यीशु को दो। वो ये मांगता है, ये नहीं मांगता कि अपना लहू बहा दो यीशु के लिए, नहीं, ये नहीं मांगता यीशु का शरीर। यीशु का विचार बहुत अलग है, लेकिन आपने दिया क्या? हमने क्या दिया प्रभु को? हमने आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। उसको महिमा में नहीं दी, उसको आदर में दिया, और सवाल जवाब करते हैं बहुत लोग। हम लोग उल्टे सीधे सवाल भी करते हैं, उल्टे सीधे सवाल हम लोग से लोग करते हैं। क्या जवाब दी, क्या कहे, कुछ समझ नहीं पाते, हम कुछ नहीं बोल सकते। समय बुरा है, समय बुरा है मेरे चीजों। हम निर्गमन 12 में देखेंगे कि हम 2% और देखेंगे निर्गमन 12 में। उसके बाद हम नए नियम में कुछ पर्सन को देखेंगे और नोट करेंगे लहू के बारे में। निर्गमन 12 उसके देखेंगे, उसमें हम देखेंगे 7 और 13 पर क्या लिखा हुआ है कुर्बानी के बारे में और लहू के बारे में क्या लिखा हुआ है। निर्गमन 12, 7 और 13 पर देखेंगे हम। तब वे उसके लहू में से, उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खटकाएंगे, उनके द्वारा
उनके द्वार के दिनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। मेमने के लहू हमारे लिए चिन्ह के प्रतीक मिले। मेमने का लहू उस जमाने में परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि मैं जब बलि होगी उसके लहू को एक तख्ते में ले लेना और लेकर उन घरों में निशान लगाऊंगा। मेमने का लहू, मेमने का बलिदान हो रहा था, उसके लहू का मैं निशान लगाऊंगा उन चौखटों पे, उन दरवाजों पे, और जिनको मैं जब रात को आऊंगा तो देखूंगा कि अगर ये चिन्ह लगा रहेगा तो मैं उनको छोड़ता जाऊंगा, और जिनमें चिन्ह नहीं है वो विनाश में चला जाएगा। कलाम में अभी यही देखा है कि पद 7 में क्या लिखा हुआ था, जो भी हमने पढ़ा कि लिखा हुआ है बस हमें, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने का को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलगों पर, चौखट पर, सिर पर लहू का निशान लगा देंगे। जिस घर में मेमने का मांस खाया जाएगा उसके लहू का चिन्ह लगा दिया जाएगा। उस दरवाजे की कोने पर, दरवाजे पे कोने पर चिन्ह लगा दिया जाएगा। लहू का एक चिन्ह ठहरेगा कि ये मसीह के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उसके भय में चलने वाले लोग हैं। ये चिन्ह प्रकट कर देगा, चिन्ह प्रकट कर देगा। आगे क्या लिखा हुआ देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएंगे। अब इस मार्ग को क्या है, वेस्ट नहीं करना है। खुदा ने कहा है कि जो मेरे नाम से तुमने चलाया उसको वेस्ट मत करना है। वो सब पवित्र है, वो मांस, वो लहू सब पवित्र है, क्योंकि तुम मेरे नाम से इस कुर्बानी को तुमने किया, जाया किया इस कुर्बानी को। पद 13 देखेंगे क्या लिखा है पद 13 में। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वहाँ लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। जिन घरों में तुम रहोगे वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अभी मैंने आपको बताया वो प्रतीक ठहरेगा, चिन्ह ठहरेगा हमारे बचाव के लिए कि मसीह विश्वासी धर्मी लोग हैं। चिन्ह ठहरेगा ये लहू। आज हमारे पास कौन सा चिन्ह है? हमारे पास क्रूस है, यीशु का क्रूस, जिसमें कलवरी, उस कलवरी क्रूस पे जिसमें लहू बहा, यीशु का लहू बहा, वो आज हमारे गले में, हमारे घरों में, कब्रों में वो चिन्ह पाए जाते हैं, वो चिन्ह पाए जाते हैं। लोग दूर से कहते हैं ये मसीह परिवार के लोग हैं, ये मसीह है कि गले में क्रॉस बने हैं। आज वो चिन्ह बदल गए हैं, वो चिन्ह समय के अनुसार बदल गए। पुराने नियम के चिन्ह और नए नियम के चिन्ह बदल गए, भिन्न हो गए हैं। चिन्ह हमारे चेंज हो गए, सिंबल हमारे चेंज हो गए। अब वो क्रूस आ गया, अब वो चिन्ह नहीं दिख रहा है कि लहू का चिन्ह दरवाजे के कोने पे लगा रहे, वो नहीं दिख रहा है कि परमेश्वर जब जाएगा गुजरेगा चिन्ह को देखता जाएगा और देखेगा कि ये हमारे लोग हैं, हमसे प्यार करने वाले लोग हैं। परमेश्वर टच नहीं करेगा बल्कि ब्लेसिंग देके जाएगा। इन निगमन 12 में 7 और 13 पदों में ही नोट करिए मेरे अजीजों। मुझे लग रहा है कि आज आप लोग को वचन समझ में नहीं आ रहा या अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपके कुछ भी हमको चिन्ह और सिंबल नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे। आप परमेश्वर के वचन को या तो समझ नहीं पा रहे हो, या मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, या मेरा फोन कुछ काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ ऐसा प्रतीक हो रहा है। हम तो आपके सम्मुख हैं, वचन को पेश कर रहे हैं, वचन को बांट रहे हैं, और आप उसको संकेत नहीं दे रहे। आपने हमेशा आदर दिया, परमेश्वर की महिमा को आदर दिया है। आज हम देख रहे हैं कि आप लोग आदर नहीं दे रहे, या तो समझ नहीं आया या आप आदर नहीं दे रहे। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। के लोगों सुनो कलाम क्या कहता है, अर्थात क्या लिखा हुआ है, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम ना नष्ट होगे। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। मैंने आपको बताया उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, नहीं इनको नाश करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया उस लहू का चिन्ह देखकर। लेकिन क्या कहा है परमेश्वर ने, क्या कहा है, जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा। मिस्र देश के लोगों के लिए बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने इस्राएल को मुक्ति के लिए आपने 10 चिन्हों को दिखाया और बड़े भारी चिन्ह को दिखाया, परमेश्वर यहोवा ने उस
इस लहू के द्वारा इसराइलियों को छोड़ने का अपना वादा और चिन्ह देखा, यीशु ने दिखाया और कहा था मूसा से। आज कहना है कि मैं इसराइलियों को जो बचाऊंगा, रक्षा करूंगा, और कहता है कि मैं मिस्रियों को खत्म कर दूंगा, क्योंकि उसके घर में लहू का चिन्ह नहीं होगा, लहू का चिन्ह नहीं होगा। अनजातियां कि लोग सुन लो, तुम्हें लहू के चिन्ह के बारे में नहीं पता चलेगा। ये मसीह लोग बचा लिए जाएंगे, लेकिन तुम लोग का विनाश होगा, क्योंकि तुम लोग का सोच अलग है। मूर्ति पूजा के योग तुम लोगों ने अपने को बना लिया। सुनो, अनजाति के लोग आएंगे, यीशु के पास आएंगे, उस लहू को ढूंढते हुए, उस लहू को प्राप्त करते हुए यीशु के पास आएंगे, जरूर आएंगे अनजाति के लोग, ये मेरा विश्वास है। यीशु का लहू बड़ा पवित्र, हम गीत गाते ना, यीशु का लहू मुझे छू रहा है, यीशु का लहू मुझे छू रहा है, छू मुझे छू पाक रूह मुझे छू। इस गीत को हम गाते हैं, हमें एक समझ मिलती है कि यीशु का पवित्र लहू हमें छू रहा है, या किसी को हील करते हैं या किसी को ब्लेस करते हैं, तो यीशु के लहू का हम वास्ता देते हैं और ब्लेस करते हैं शरीर को, उस घर को। हम प्रभु यीशु का गुणगान करते हैं, प्रभु यीशु की तारीफ करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं। हमने पाक आशा की विधि को पुराने नियम से चली आ रही है, और देख रहे हैं कि पाक समय भी जब पाक आशा होती थी तो क्या करते थे लोग, अंगूर का रस देते थे और टिक्की देते थे, दाग की टिक्की देते थे, अंगूर की टिक्की देते थे, या अंजीर की टिक्की देते थे, और रोटी देते थे। ये किस्म से अभिनंदन किया जाता था, अभिवादन किया जाता था प्रजा का, सभा का। उस समय भी पुराने नियम में होता था मेरे से। और आज भी हम लाइन लगा के खड़े होके ब्राह्मण के चर्च में पाक आशा के लिए तैयारी करते हैं। हर महीने पाक आशा होती है। ये विधि और नियम है मसीहत में आने की। पाक कलाम हमारे जीवन को एक नया दिशा दिखाता है, और कहते हैं कि नहीं, ये लड़का अब बड़ा हो गया है, अब इसका ऑर्डिनेशन करा दिया जाए। विश्वास आप करते हैं, खुशी मनाई जाती है, लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, बधाई देते हैं, और पाक आशा के योग बेटा बेटी तैयार हो गया। हमारे भी जब हुआ इस किस्म से, हम भी बड़े खुश थे कि चलो हम मसीहत में आके पाक आशा लेंगे, लेकिन हम पाक आशा के बारे में नहीं जानते थे। हम पाक आशा के बारे में मेरे अजीजों नहीं जानते थे, जीरो सुनते, क्योंकि हम यीशु को जानते ही नहीं थे। हम मेरे अजीजों जब यीशु को जाना, यीशु को संगति में, तब जाना पाक आशा क्या है, लहू क्या है, सामर्थ क्या है, रोटी क्या है, और जीवन की ज्योति क्या है, तब जाना हमने। और आज हम आपके सम्मुख करके वचन का प्रचार कर रहे हैं। मुझसे भी ज्ञानी आपके साथ जुड़े होंगे, मुझसे ज्ञानी जुड़े होंगे, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा मेरे अजीजों, और शेयर करिएगा, ताकि ये आपको आशीष का कारण बने और लोग आपको आदर के समान देखें। मेरे अजीजों, पाक कलाम हमें विधि और नियम सिखाता है। पाक कलाम हमें आज्ञा बताता है, भटकावे से दूर करता है, हमारी व्याकुलता को, चिंताओं को, निराशा को पाक कलाम के शब्द जो हमसे बातें करते हैं वो दूर करते हैं। पाक कलाम के बारे में जब देखेंगे तो जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ, जब हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ आएगी तो हम लोगों को वचन का प्रचार कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं अधिकार के साथ। जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर आएगी, जब हम लहू से शुद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर के लहू से जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तब हमारे अंदर एक नई सामर्थ आ जाएगी, क्योंकि यीशु का लहू हमारे शरीर में राज कर रहा है। यीशु के लहू से हमारे घाव धुल रहे हैं, यीशु के लहू से हमारे पाप धुल रहे हैं। हम हर चीज को यीशु के लहू में कन्वर्ट करते जाए, और जिस घर में जाए उस घर में यीशु के लहू की बरकत दे दे, ताकि घर शुद्ध हो जाए, कमरे के कोने शुद्ध हो जाए। मूल्यवान लहू है यीशु मसीह। निकाले कुलसियों देखेंगे 1:20 देखेंगे, कुलसियों 1:20 देखेंगे। उसमें कुछ बातों को हम जानेंगे और सीखेंगे। नए नियम में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी और सीखने की हम अगुवाई करते हैं। ये प्रभु यीशु हमको सिखाएगा और चिताएगा और बताएगा। हमने पुराने नियम से बहुत कुछ जाना, लहू के बारे में, विधि के बारे में, वेदी के बारे में सब जाना सीखा हमने। जब विधि जानेंगे तब समझेंगे कि लहू की, वेदी की क्या कीमत है हमारे जीवनों में। परमेश्वर के नाम
यीशु को लाओ, क्योंकि पिता पुत्र एक है। कुलुसियों 1:20 देखेंगे क्या लिखा है कलाम में। और उसके क्रूस पर बहे बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके ध्यान दीजिएगा, उसके लहू के द्वारा जो क्रूस पे बहा है, मेल मिलाप का संकेत करता है। किससे? हमारी और यीशु की मेल मिलाप की एक पवित्र संगति का मेल मिलाप का चिन्ह है। यीशु का लहू बहना, हमारे परमेश्वर का लहू क्रूस पर बहना, ये मेल मिलाप का चिन्ह है। आप मेल मिलाप कैसा चाहते हो? आप मेल मिलाप किस अधिकार का चाहते हो? आप चाहते हो कि यीशु से मेल मिलाप हो, तो आप क्या देखना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो यीशु से? आप धन संपत्ति मांगना चाहते हो? मकान मांगना चाहते हो? क्या मांगना चाहते हो? मेल मिलाप का मतलब है यीशु का लहू जो क्रूस पे बहा है हम लोग के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन को उद्धार के लिए। उस लहू से हम स्पर्श करते हुए मेल मिलाप की ओर बढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। हम जब उसको गंभीरता के साथ गहराई से वचन को पढ़ते हैं, यीशु की मृत्यु के बारे में कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा था, कितना लहू बहाया जाता, पीठ को छलनी कर दिया था, उसका गोश्त निकाला था। जब इसको देखते हैं, जब पढ़ते हैं, जब आंसू निकलता है मेरे जीतो, जब हम गहराई में जाते हैं, हमारे लिए इतना कष्ट सहा है, पीठ जख्मी हो गई है, लहू बह गया, एक एक बूंद बह गया, सर से कांटों का तार तक दिया। हमारे लिए हमने क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया? यीशु को क्या दिया? हमने यीशु को ठीक से महिमा भी नहीं दी, ठीक से धन्यवाद भी नहीं दिया, फिर भी हम मुंह उठा के मांगते हैं यीशु में अच्छे नंबर चाहिए, यीशु में अच्छी पत्नी चाहिए, यीशु में अच्छी नौकरी चाहिए, हम ये मांगते हैं। फिर हम आपने क्या दिया मेरे यीशु को? खुदावंद परमेश्वर को क्या दिया? यीशु को क्या दिया आपने? हमारे नबियों भविष्यवक्ताओं ने तो वेदी बना के धन्यवाद की भेंट दे दी, बैल की बलि कर दी, बकरे की बलि कर दी, भेड़ों की बलि कर दी, बिल्लियों की बलि कर दी, और घर को शुद्ध किया, उस जगह को शुद्ध किया। ये क्या हमारे भविष्यवक्ताओं ने ये चीज किया, उन्होंने तो कर दिया, धन्यवाद दिया। आपने क्या किया? आपने कितनी थैंक्सगिविंग करी? आपकी तनख्वाह बढ़ी, आपने कितनी थैंक्सगिविंग की? गवाही से थैंक्सगिविंग करी। ये बताओ, आपके बिजनेस आगे बढ़ गया, आपने कितना थैंक्सगिविंग किया? गवाही के साथ दिया, आपकी बेटे बेटी की शादी के इंतजाम हुआ, आपने कितना थैंक्सगिविंग दिया? ये बताओ भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे से, परमेश्वर का लहू बड़ा कीमती है मेरे से, बड़ा पवित्र है इसका लहू। उसके लहू से दुष्ट आत्माएं जलने खाक होने लगती है। उसके लहू से हमारे जिब्स के अंदर के घाव भरने लगते हैं। उसका लहू इतना पवित्र है। उसके लहू के द्वारा जब हम देखते वचन पढ़ते हैं, उसके लहू के बारे में जानते हैं, तो हमारे अंदर का सोच बदलने लगती है, परमेश्वर की ओर आने लगती है। तरस के साथ हम लोगों को बताते हैं कि यीशु ने हमारे लिए कैसे प्राण दिए, कैसी मृत्यु को सहा, कितने सख्त सहे, और मृत्यु में परमेश्वर ने फिर भी लहू बहते हुए भी अंत में मनुष्यों का ही उसने उद्धार कराया। पिता से विनती करी, अंत में भी पाक कलाम हमारे आपके लिए है, अन्य लोगों के लिए। आप पाक कलाम को शेयर करोगे, लोगों में बांटोगे, आशीष आपको मिलेगी, उद्धार आपका होगा, हमारा नहीं होगा, यीशु आपको करेगा। हम तो वचन आप तक पहुंचा रहे हैं, आपने वचन को आदर नहीं दिया। आज हमें बड़ा अफसोस हो रहा था कि आप लोग आदर नहीं दे रहे थे, आप वचन को समझ रहे थे लेकिन आदर नहीं दिया, कोई भी प्रतीक नहीं दिखाया आपने। कोई बात नहीं, प्रभु आप लोग को बरकत देगा, आशीष देगा। आप शेयर करेंगे, जितने लोग भी जुड़े थे, जितने लोग भी जुड़े हैं, आप लोग को प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। प्रभु को महिमा दो मेरे आशीष दो, कलाम को आदर दो, तो प्रभु आपको आदर दिलाएगा, आदर दिलाएगा। वचन द्वारा हम सबको आशीष दे और आशीष दे। आइए दुआ करें, प्रभु की महिमा करते हुए दुआ करें। और यीशु पिता को फिर से आपको धन्यवाद देते करते हैं। इस समय पूरा हुआ यीशु नासरी आपकी पवित्र संगति के लिए भाई अनुपम की मिनिस्ट्री मसीह मंडली के साथ आज मैंने जुड़ के प्रार्थना करके प्रचार करते हुए वचन से आगे बढ़ते का यीशु नासरी। हमें जो भी ज्ञान आपने दिया, हमने पाक कलाम को बांट दिया, यीशु नासरी पाक कलाम को बांट दिया। आपके अजीजों में, आपकी कलीसियों में पिता, आप कितने लोग आपके वचन को आदर देंगे, आपकी महिमा करेंगे, ये पिता आप जानते हैं, या वो जानते हैं इनके पास कलाम पहुंचाए। कितने लोगों को शेयर करेंगे, ये वो जानते हैं यीशु नासरी, उनका विश्वास चलता है। मैंने अपने कार्य को पूरा किया तेरे नाम से शुक्रिया। इस जगह को भी आशीष दो, इस बच्ची को भी आशीष दो, ये प्रभु के कलाम को पढ़ती है, प्रभु उसको बुद्धि दे और सेहत दे, उसको अच्छी नौकरी दे, उसको ब्लेस करे बच्ची को यीशु नासरी।
मेरे अजीजों, भाई अब्राहम डेविड उनके पूरे परिवार को बरकत की दुआ देते हैं और कलीसिया के एक लोगों को आशीषित करते हैं, घोषित करते हैं, सारी आशीष को यीशु के नाम से घोषित करते हैं और ब्लेस करते हैं और यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं सारी आशीष को। भाई अब्राहम डेविड के लिए, उनके एक एक कलीसिया के लिए, एक एक लोगों के लिए, एक एक पड़ोसियों को मैं डिक्लेयर करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। जितने भी रेवरेंस है, जितने भी पास्टर्स है, छोटे बड़े दासदासी, यीशु के नाम से हर एक आशीष के हर घर बने, हर आशीष को बांटे, कलाम को बांटे, बिल्कुल निडरता के साथ बांटे, ताकि लोग प्रभु कलाम को जाने, प्रभु को आदर दें। जो बीमार है, जो दुखी है, जिनके पेट में तकलीफ है, उनके लिए यीशु के नाम से इसी वक्त उनके पेट की तकलीफ इसी बार निकल के चली जाए। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से, चंगाई को घोषित करता हूँ। जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ और घोषित करता हूँ, चंगाई को डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम से। जीसस, जिनके पैरों में तकलीफ है, जिनको साइटिका का दर्द है, जिनके नाक से ब्लड आता है, जिनके कान में तकलीफ है, यीशु के नाम से इसी बात डिक्लेयर करते हैं और घोषित करते हैं, चंगाई को घोषित करते हैं। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करो। यीशु पिता, भाई मैक्सन को उनकी जमीन का पूरा अधिकार दीजिए, पूरी जमीन का अधिकार, अच्छे दामों उनकी सारी जमीनें बिके, उनको अलीगढ़ की जमीन का भी सारा अधिकार दीजिए, ताकि इनका विश्वास बढ़े, इनका विश्वास बढ़े, ताकि धन्यवाद की प्रार्थना कराए, थैंक्सगिविंग की प्रार्थना कराए। भाई मैक्सन अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी मम्मी, अपनी बहनों के साथ मनीष रेड्डी को आपने जिम्मेदारी दी है, रेवरेंड मनीष रेड्डी को अपनी जिम्मेदारी है, डायसिस की जिम्मेदारी है, उनको ब्लेस करिए, अपने दास को ब्लेस करिए, अपने खाने को ब्लेस करिए और आगे बढ़ाने की योजना दिखाई अपने दास को। हम दुआ मांगते हैं यीशु पिता, जिन लोग अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को अयोग्य ठहराते हैं, यीशु के नाम से वो शामिल है मनुष्य तो अपने बच्चों को, अपने अजीजों को अयोग्य ठहराते हैं, लेकिन मनुष्य ठहराता है, यीशु नहीं ठहराता। यीशु योग बनाता है ताकि शैतान शर्मिंदा हो, लोग शर्मिंदा हो। वो मेरा यीशु है जिन्होंने ऐसा किया है, यीशु के नाम से शर्मिंदा हो, इसी पर शर्मिंदा हो। यीशु अपने लोगों को योग बनाने जा रहा है, यीशु अपने लोगों को शर्मिंदा हो जिन्होंने अयोग्य किया अपने बच्चों को। मुझे भी अयोग्य गिना है, हमारे चर्च के लोगों ने मुझे भी अयोग्य गिना, लेकिन प्रभु यीशु उनको योग बनाएगा और उपयोग करेगा, हर जगह लेके चलेगा। जीसस, जिनकी नौकरियां नहीं है उनकी नौकरी की ब्लेसिंग दीजिए, उनकी नौकरी की आशीष दीजिए। मैं भी अपनी नौकरी मांग रहा हूँ, मैं भी जाने की तैयारी करूँ, तैयारी के साथ जाऊँ, अधिकार के साथ अपनी नौकरी के लिए मुझे भी ब्लेस करें। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, उनको आवाज शैतान डाल रहा है, घर के लोग डाल रहे हैं, यीशु के नाम से रिलीज करता हूं, बंधन टूटे, शाप टूटे यीशु के नाम से। इसी पर गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस, सारे बंधन फ्री हो जाए यीशु के नाम से। मैं इसी प्रकार घोषित करता हूं, बंधन तोड़ता हूं यीशु के नाम से, सारे बंधन टूटे। सबकी शादी, हमारे घर के बच्चों के रिश्ते हो, आने बच्चों के रिश्ते होते चले जाए, सबके घर पर से सबके बंधन यीशु बांधता जाए। यीशु अपने हाथों से ब्लेस कर और आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता, घोषित करता सारी आशीष को और रिसीव करता यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह आप सबको बरकत दीजिए, जितने कलीसिया के लोग जुड़े हैं सबको बरकत की दुआ दीजिए, सबको फलवंत करिए और आशीषित करिए। सारा महिमा आपको देते क्या पड़े। मैं घटू यीशु मसीह के नाम से दुआ के हमारे घर के भाई बहनों बच्चों को ब्लेस करिए, आशीष दीजिए। हमारे घर के बच्चे भाई बहनों को ब्लेस करिए, आशीष करिए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आमीन, आमीन और आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी आसमान पर की सभी पर हमें रोटी बख्श दे, जिस प्रकार मैं कुछ वालों को माफ करते हमारे कुछ को हमें एक पैश में डाल, बुराई से बचा, बादशाह को दो चलाल हमेशा की जिंदगी दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। यीशु आपको भया से आशीष दे, भया से दे। जय मसीह।